पीवाईक्यू और इन सब जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। सर सफलता का राज है मेरा DCR फार्मूला, जिसे DCR फार्मूला? यस सर, ये मुझे इतना डिजिटल वेलबींग करके मोबाइल में एक ऐप होता है, तो उसमें हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं कि हम सिर्फ इतने टाइम ही सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। कुछ जो सोर्सेस सूट कर रही हैं, जो सोर्सेस आपके अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप उसको फॉलो करो। तो कैसे मजबूत करें, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करें, कब NCERT से स्विच करें स्टैंडर्ड बुक पे, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस एक होता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ गरिमा शर्मा मैम हैं, जिनका यूपी PSC 2024 में SDM में 16 रैंक आई है, और SDM बनने का सपना सबका होता है। तो आपको सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है SDM बन के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक कि ड्रीम कम ट्रू। जब आप मेहनत करते हो और संघर्ष करते हो, तो आपको जब सफलता मिलती है, तो ये कंबाइंड एफर्ट होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब सबकी SDM की चाहत होती है कि आपको यूपी में सबसे टॉप पोस्ट SDM में मिले, और उसमें सिर्फ मान लीजिए कि 37 लोग ही बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस बार SDM की पोस्ट पे जिनका सिलेक्शन हुआ है। उसमें से आप भी एक, आपका नाम है। तो आप मेंस दे रहे थे इस बार? नहीं सर। अच्छा, बहुत लोग तो मेंस छोड़ के चले आए SDM के सेलेक्ट होने के बाद। तो का मीडियम क्या है प्रॉपर तैयारी का? सर मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है, और मैंने मेंस इंग्लिश मीडियम में ही दिया था। अच्छा। और इंटरव्यू बाइलिंगुअल था। बाइलिंगुअल था। जी। आपका जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? सर मैंने 11th-12th अपना PCM से किया है। उसके पश्चात मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स से किया है, IP कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर्बो में। जी। उसके बाद मैंने 2023 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है मिरांडा हाउस से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यस सर। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किए। मतलब 23 के बाद से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की? मतलब एक साल में आपने निकाल दिया? सर MSc के दौरान भी मैंने पढ़ाई की थी, बट वो उतना डेडिकेटेड नहीं आ पाया था, तो वो बहुत प्रॉपरली मैंने 23 में स्टार्ट किया था, और 24 में फिर मैंने अपना फॉर्म फिल किया। यस सर। एडवांटेज ये हो गया पहला अटेम्प्ट था क्या आपका? यस सर, इट वाज पहला अटेम्प्ट, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, और SDM रैंक 16। तो इसका राज क्या है सफलता का? सर सफलता का राज है मेरा DCR फार्मूला। DCR फार्मूला? यस सर। ये मेरा बताइए, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई फार्मूला बता रहा है। सर ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिवीजन। DCR मतलब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिवीजन। यस सर। डिसिप्लिन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको बहुत सारे एस्पिरेंट से अहेड करता है। आप तैयारी में आ जाते हैं इनिशियली, बट उसमें बने रहना और उसको एक उसी सोच के साथ उसके साथ बनाए रखना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो हमको डिसिप्लिन सिखाता है। हम 7 बजे उठते हैं, हम एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं, और रोज़ हम वो करते हैं, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तब रोल आता है कंसिस्टेंसी का, कि आप क्यों आए थे इस चीज़ में, इसको आपने क्यों सोचा आपको करना है, तो फिर आप डेली अपने आप को पुश करते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करते हो। हाँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपको वो बर्डन ना लगे, इनफैक्ट वो लगे कि पार्ट ऑफ योर सर्विस है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ रिविजन। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप पढ़ते रहते हो, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हो, आपके पास n नंबर ऑफ न्यूमरस सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसको रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन दो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यस। अच्छा, तो आपने कोचिंग किया था कि बिना कोचिंग के आपने तैयारी की? सर मैंने UPSC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और तो PCS के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। UPSC के लिए आपने कोचिंग ली थी? जी जी। अच्छा, पूरा फाउंडेशन बैच की, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स? सर क्योंकि मैं एक साइंस स्ट्रीम से आती हूँ, तो मेरे लिए सोशल साइंसेज एक न्यू जर्नी थी, तो इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था। अच्छा, तो मतलब जो भी बच्चे इस समय बिगिनर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। yes, अब आर्ट्स जिसको कुछ भी ना पता हो, या साइंस वाला जो हो, या बीटेक इंजीनियरिंग वाला जो हो, वो एकदम आपके बराबर था कि जब आपको भी बहुत आर्ट्स के विषय में बहुत वो नहीं था, तो ये आर्ट्स का ही पूरा सब्जेक्ट होता है, पूरा PCS। तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी, बेसिक कैसे कवर करें, बेस कैसे मजबूत करें, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करें, कब NCERT से स्विच करें स्टैंडर्ड बुक पे, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस एक होता है, उस प्रोसेस को आप बहुत अच्छा बोल भी रही हैं, तो आप अच्छे से उसको समझाइए भी।
तो सर हम अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कीप योर प्रिपरेशन सुपर सिंपल। सुपर सिंपल। यस सर, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को। आप बिल्कुल बेसिक लेवल से एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और उसको अपना बेस बनाइए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। अदरवाइज आपकी बिल्डिंग जो बनेगी वो डगमगा जाएगी। हाँ। तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसको एनसीईआरटी एक मतलब बहुत अच्छा सोर्स है आई वुड से, कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा गाइड हो सकता है, एक लाइट बहुत अच्छी देता है। तो एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पे शिफ्ट करते हो। आप जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी की हो गई, ज्योग्राफी और के लिए? ज्योग्राफी के लिए सर एक बुक आती है जीसी लियोन। जीसी लियोन। या बट वो मैंने इतना थॉरोली नहीं पढ़ा था। आई जस्ट टुक नोट्स ऑफ इट एंड उसको मैंने थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स में कंसाइज किया था। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। अच्छा, वो नोट्स Yes, आप दे सकते हैं, अब तो आप एसडीएम बनी गई हैं। तो अब वो नोट्स अगर पीडीएफ फॉर्म हो तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को हमें टेलीग्राम पे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी मेरे नोट्स मेरे पीजी में हैं, तो मैं आप ज़रूर अगर हो पाएगा मिल जाएगा नोट्स आपको, पक्का मैं मंगवा लूँगा नोट्स आपके। कि मतलब आप देखिए कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है। हिस्ट्री आपने कहाँ से कवर की? सर हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा फॉलो किया था। अच्छा। बिपिन चंद्रा की बुक एनसीईआरटी बहुत ही एक रिलायबल सोर्स आप कह सकते हो। उससे आप मेंस तक इनफैक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा था? सर सच मैं बताइए कभी ना। कभी पढ़ती थी। कभी कभी। यस सर, जब मुझे कुछ ऐसा टॉपिक रहता था जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू जब आप देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये बहुत आ रहा है, तो आप उसके लिए सोचते हो कि इसका डीप नॉलेज होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जो आप शैलो रख सकते हो, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको डीप में जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, बट पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा था। अच्छा, मतलब और अब क्या बचता है? इकॉनमी बचता है आपका? यस सर। सर इकोनॉमी तो मेरा जो नोट्स था मेरे क्लासेस का, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी को ही रेफर किया था, इतना ही। और करंट अफेयर और जो इकोनॉमिक सर्वे Current आता कहाँ है से cover और किया आपने? बजट आता है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा इकोनॉमी में आपका एनरिच करती हैं आंसर्स को और इस चीज़ करंट अफेयर्स कहाँ से कवर किया था आपने? सर मेरी जो कोचिंग थी मैं उसका कोचिंग का एक नाम बता मैगजीन। दीजिए, क्या ही दिक्कत है जब आप बहुत सारे बच्चे जो है बोलते हैं नहीं कि सर, आई वुड रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए किया था, तो मैं नहीं बता सकती। कोई दिक्कत नहीं। जी सर। मतलब करंट के लिए और जो बच्चे जैसा कि जो कोचिंग नहीं करते वो कहाँ से फॉलो करें? आप ऑनलाइन कोई मटेरियल आप फॉलो सर किए हैं? हम हमारी जितनी भी करंट अफेयर की मैगजीन होती हैं, किसी भी कोचिंग की आप फॉलो कर सकते हो, तो दे आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। आप ऑनलाइन फॉलो कर सकते हो, online भी आप है। मंथली फॉलो कर सकते हो, आप ईयरली फॉलो कर सकते हो। तो ये आपकी एक स्मार्ट वर्क होता है। ये हमें करना पड़ता है जब हमें ये दिखता है ना कि हमने इतना इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, बट आप उस व्यक्ति के पीछे देखेंगे तो उसकी जो आप 3-4 साल में मेहनत करते हो वो उसने 1 साल में की होती है। सही बात है। यस सर। तो आप कितना घंटा पढ़ते थे एक दिन में, सच बताइएगा? सर क्योंकि मैंने ये एक फुल टाइम प्रिपरेशन की थी आफ्टर 23, तो अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स होता था, डेली 8 to 10 मतलब हो hours। जाता था मतलब? सर वीक में एक दिन ऑफ भी रहता था तो उस दिन मैं पीवाईक्यू करती थी, मतलब आई कैप्ट इट लाइट, ताकि मेरा नेक्स्ट जो वीक है वो अच्छा जाए। मतलब मैं इतना एग्जॉस्ट नहीं कर लेती थी अपने आप को कि नेक्स्ट वीक में मुझे पढ़ने का मन ही ना हो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि आपको प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए उसको एंजॉय करना है, उसमें रहने के लिए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। 24 में हमने प्री दिया था और आज हम 26 में बैठे हैं रिजल्ट के साथ, तो बहुत टाइम लगता 2 है। साल का एक लंबा टाइम। यस सर। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पिताजी रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में? यस सर, डेफिनेटली बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा जब से मेरा इनिशियल स्टडीज़ हुआ है तभी से ही इतना सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं आज शादी वादी के लिए नहीं बोलते थे? नो सर। फिर आप मिरांडा हाउस की लड़की है, तो मिरांडा हाउस की लड़कियां मतलब बहुत टॉप कॉलेज है पूरे भारत में, मिरांडा हाउस, जिसका एक अपना अलग नाम है। Yes, और वहाँ के बच्चे तभी एडमिशन, जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं उन्हीं को एडमिशन में मिलता है, सबसे हाई मेरिट वाले बच्चे को। यस सर। पहले से आप बहुत मेरिटोरियस रही होंगी, ये मुझे लगता है। और वास्तव में अगर एसडीएम 16 रैंक है तो कुछ ना कुछ तो खास बात और दूसरे से अलग रही कि पहले अटेम्प्ट में आप क्रैक कर दी। तो अभी सेक्शन हमारा छूटा पेपर 5 और 6 जो मेंस के लिए है, Yes, वो sir. कहाँ से कवर करें आप? तो सर जैसे मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था
उसके बाद ही मैंने GS 5 और 6 को प्रॉपरली कवर किया था। तो मैंने अपने जो कोचिंग मटेरियल PW का लिया था, तो वहाँ पे एक GS 5 और 6 की मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिली थी। तो मैं बोलना चाहूँगी कि वो मोर देन इनफ है अगर आप GS 5 और 6 को एक स्मार्टली प्रिपेयर करते PW हो। ओनली IS की एक मतलब बुकलेट आती है। Yes, sir, कई लोगों ने booklet उसको भी सजेस्ट किया है कि वो सबसे बेस्ट होती है। तो इस तरह से कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जो आप कैसे भी करके अधिकारी बनो आप। ये इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली आपको जो सोर्सेस सूट कर रही हैं, जो सोर्सेस आपके अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप उसको फॉलो करो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा मैम, अभी जैसे कि आपने पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स निकाला और 25 का प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ था? नहीं सर। देखिए ये होता है, 24 में SDM बनी है, 24 के अटेम्प्ट में 25 का प्री नहीं हुआ। Yes, तो मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी है? अभी जैसे दिसंबर 6 में प्रीलिम्स आने वाला है, तो जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, वो स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं कि उनका प्रीलिम्स क्रैक हो? क्योंकि 24 वाला प्रीलिम्स बहुत हार्ड प्रीलिम्स माना जाता है उस टाइम। यस सर। कितना नंबर था उस टाइम आपका प्रीलिम्स में? सर अभी पता नहीं चला है। लगभग कितना था? आपने मिलाया मैच तो किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आंसर की आपने तो मैच किया होगा बहुत सारी सर संस्थानों शायद मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाती। से। तो क्या स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए होनी चाहिए? सर जैसे कि अभी दिसंबर में प्रीलिम्स है, तो उससे अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मंथ्स पहले प्रायर आप PYQ और इन सब जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उनको देखिए, उनको प्रॉपरली डेडिकेटेडली टाइम देके कीजिए, और सिर्फ वही नहीं, जो ऑप्शंस भी हैं ना उनको भी एक बार देखिए कि वो कहाँ से लिए हाँ, गए। PYQs के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखिए। यस। वहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट दीजिए, वो एक बहुत ही अच्छा आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं प्रिपरेशन में। आपने अगर एंशिएंट में कुछ एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, कल को अगर वो मॉक के टेस्ट में आ जाता है तो एक और टॉपिक आपका कवर हो गया। तो दिस इज़ हाउ आप अपने मॉक की हेल्प ले सकते हैं। और मॉक इंटरव्यू से आप मॉक टेस्ट से आपका ये कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने का कॉन्फिडेंस भी आता है उसमें बैठने के लिए। उसके बाद मैं कहूँगी कि जो भी आपने रिसोर्सेज रखा है उसको लिमिटेड रखिए। डोंट ट्राई टू रन ओवर मोस्ट ऑफ द सोर्सेज, कि आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप सब इकट्ठा कर ले रहे हैं, उसके बाद पढ़ कुछ नहीं रहे हो। no सर, पढ़ते हैं, बट द थिंग इज कि आप उसको बार बार पढ़िए। आपको अपनी नोटबुक में कौन सा टॉपिक कहाँ है, उसके बाद क्या आने वाला है, नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं रिवीजन, और इसे बोलते हैं आप फैमिलियर होते हो उन टॉपिक्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक ही सोर्स को फॉलो कीजिए, मल्टीपल टाइम्स उसी को फॉलो कीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज। ये इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो और कुछ चीज़ें जो आप मतलब बताना चाहती हैं, सफलता के इस जर्नी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? आपने तो अपना फॉर्मूला तो बता ही दिया, और कंसिस्टेंसी बनाएं और डेडिकेशन हो आपके अंदर, रिवीजन फॉलो करें, इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो और कोई चीज़ सोशल मीडिया चलाती थी कि नहीं? मिरांडा हाउस दिल्ली की वो मतलब। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इंस्टाग्राम पे अभी तक अकाउंट नहीं है, और मैंने सोचा था कि जब भी मेरा क्लियर होगा तो तभी मैं एक तो जल्दी से आप आईडी बनाइए। क्या नाम आपका? गरिमा शर्मा SDM बनाइए। SDM गरिमा शर्मा बनाइए, तो जिससे कि लोग आपको फॉलो भी करें और आपकी इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को भी मिले। तो दिल्ली जैसे शहर में मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ की हवा बहुत खतरनाक भी है, बहुत अच्छी भी है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप अभी इंस्टाग्राम अकाउंट ना बनाना, इसका मतलब ये है कि वास्तव में आप अपने आप को बहुत संयमित करके बहुत डेडिकेटेड रूप से आपने तैयारी की। तो जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे दिन रात एकदम लगे हुए रहते हैं, जो लड़के लड़कियाँ दिन रात इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में खोए रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? सपना लेकर IAS PCS का आए हैं, तो वो क्या करें? सर ये एक पर्सनल चॉइस होती है, मुझे लगता है। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं सोशल मीडिया के साथ भी, तो ये सबकी अपनी चॉइस होती है। बस आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है और सोचना है कि मुझे इतना डिजिटल वेलबींग करके मोबाइल में एक ऐप होता है, तो उसमें हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं कि हम सिर्फ इतने टाइम ही सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा, डिजिटल वेलबींग। यस सर, डिजिटल वेलबींग। मतलब आपने अपने मोबाइल में लगाई थी? यस सर, यूट्यूब के लिए मैं यूज़ करती थी उसको, कि मैं हाफ एन आवर का या 1 आवर का टाइमिंग लगाती थी कि एंटरटेनमेंट होगा तो सिर्फ इतने ही टाइम तक होगा। तो ऐसा करके आप अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन एक लंबी जर्नी होती है ना, इसमें बहुत बार टूटना बिखरना,
24 में तो आपका प्री हो गया, 25 में तो हुआ नहीं। Yes, sir. क्या पता था कि होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इंटरव्यू देने आप गई थी, तो उस प्रोसेस में बच्चे अपने आप को कैसे बैलेंस करें? सर उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपके जो क्लोज वंस होते हैं, जो लोग आपके साथ हर एक फेज़ में रहते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको हमेशा दिलासा देते हैं कि डोंट वरी, करते रहो, कभी तो होगा ही। उसके साथ आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है कि आप अपने आप को टूटने मत दीजिए कभी भी, और हमेशा गॉड पे बिलीव रखिए। तो फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि यदि आप मैनिफेस्ट करते हैं कि ऐसा होगा, तो शायद भगवान भी उसको सुनता है और आपके फेवर में रिजल्ट देता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। Thank you so आपने इतना समय दिया, और उत्तर प्रदेश में आप अपनी अच्छी तरीके से सेवा दीजिए। उपाम में अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करेंगे एसटीएम की पोस्ट पे तहसील को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। फॉलो करिए, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि क्या सवाल हमारे छूट गए हैं, और दोबारा जब उपाम में आके ट्रेनिंग करेंगे तब इनका इंटरव्यू लेंगे हम, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक